अभी हम हैं ऑटोबान रोड पे, क्योंकि हम आए थे पब्लिक स्कूल। यहाँ पे NTS ले रही है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट। तो अच्छी खासी ख्वारी के बाद सिस्टर गई अंदर टेस्ट देने और अब हम जा रहे हैं घर। वापस आते वक्त मुझे लगा कि मैं गाड़ी पता नहीं कहाँ पार्क कर दी है। मुझे गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे गाड़ी मिली और मुझे ये भी डर था कहीं ट्रैफिक वाले तो नहीं ले गए। अगर वो ले जाते तो बाइक और बड़ी हालत हो जाती। लेकिन अभी भी बहुत रश है। घर पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी गाड़ियां जो है ना वो इधर उधर पार्क की हुई हैं। बस क्या कर सकते हैं यार, अभी का आपको दिखाते हैं एक झलक। चाय पीऊँगा, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठते ही चाय नहीं पीता, थोड़ी देर के बाद पीता हूँ। और आज तो टेस्ट था, इस वजह से जाना पड़ा। हालत कुछ टाइट है, क्योंकि मैं आज जल्दी उठा हूँ। यूजुअली मैं हमेशा 1-2 बजे उठ जाता हूँ। आज मैं उठा था कितने बजे? 7:30 बजे उठा था। और अब मैं पी रहा हूँ अपनी मॉर्निंग टी। इस वक्त आया हूँ अपने मामू की दुकान पे, तो थोड़ा काम है। मेरे मामू की दुकान बेसिकली वो एक मैकेनिक है, गाड़ियाँ वगैरह रिपेयर करते हैं। अब बज रहे हैं दोपहर के 12 और अब मैं जा रहा हूँ सिस्टर को लेने दोबारा ऑटोबान। आई डोंट थिंक कि अभी उनका टेस्ट कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन फिर भी जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है और उसके बाद फिर
ढूंढना भी पड़ेगा सिस्टर को क्योंकि बहुत ही रश होती है ज़्यादा। तो चलते हैं। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं ऑटोबान पे। तो अभी तक टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एनटीएस को और इंतज़ामिया को कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि जो पेरेंट्स आएंगे या गार्डियंस आएंगे बच्चों के साथ, उनके बैठने का कोई बंदोबस्त होना चाहिए, कोई प्रॉपर कार पार्किंग होनी चाहिए। चलें, हम तो हैदराबाद के ही हैं तो हमें इतना इशू नहीं हुआ क्योंकि मैं तो अपनी सिस्टर को छोड़ के घर चला गया था। लेकिन जो दूर से आए वो बेचारे बैठे हुए हैं गर्मी में, और बैठने की भी कोई सही जगह नहीं है, ना कार पार्किंग की सही जगह है। कार जहाँ भी खड़ी करते हैं ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं। आज तो उनकी भी कमाई का दिन है भाई, क्या कर सकते हैं। चलें, तो अब जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है टेस्ट, मिलते हैं। लोकेशन जहाँ पे इकबाल भाई फ़ोटो शूट करेंगे, पता नहीं किसका करेंगे। ओह अच्छा, तो ये भाई साहब करेंगे सूरज का फ़ोटो शूट। यहाँ पे और भी लोग हैं जो फ़ोटो शूट कर रहे हैं, वो पीछे खड़े हुए हैं, आपको शायद ना दिखाई दें, लेकिन बहुत अच्छा है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सिंधु दरिया, इसको दरिया सिंध भी कहते हैं। और इसके साथ में ये बिल्कुल कराची टू हैदराबाद और हैदराबाद टू कराची हाईवे है।
और ये इकबाल भाई पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, फ़ोटो शूट हो चुका है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं घर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।